नमस्कार। अभी एक कानून आया है जिस पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, वो है यूजीसी। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या है यूजीसी और इसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और क्यों इतना प्रोटेस्ट चल रहे हैं यूजीसी रोल बैक को लेकर के। क्या ये रोल बैक होना चाहिए, क्या ये कानून वापस होना चाहिए या इस कानून में संशोधन होना चाहिए? जी हाँ, इस कानून में संशोधन क्यों होना चाहिए ये बात मैं आपको कन्फर्म करता हूँ। भारत का जो राजपत्र जिसमें कानून दर्शाया गया है उसको मैंने देखा और उसका अध्ययन किया और अध्ययन के बाद जो मैंने एक निचोड़ निकाला है वो आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको सही लगे उस निचोड़ से कुछ चीज़ें तो आप भी उसको समझें और इस कानून के बारे में जानें। इस कानून में जो लिखी हुई बातें हैं मैंने उसको पढ़ा और उसको मैं आपके सामने भी पहले पढ़ता हूँ। इसमें कहा गया है, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान व दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेश को संवर्धन देना। बहुत अच्छी बात है। समता और पूर्ण क्षमता को संवर्धन देना। अच्छा समावेशी वातावरण होना चाहिए, किसी भी हॉस्टल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो। इसका समर्थन मैं भी करता हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैंने लगातार टीचिंग किया है। लेकिन इतनी बातों में क्या आपने कभी कहीं इसमें सुना कि सवर्ण या सामान्य जात का जिक्र किया गया है? क्या उनको समानता और समावेशी वातावरण की जरूरत नहीं है? यूजीसी की जो कमियां हैं वो यही बताती हैं कि इसमें सामान्य वर्ग को कहीं से भी संरक्षित नहीं किया जा रहा है। उनको छुट्टा छोड़ दिया गया है रस्सी से। आपके ऊपर अगर कोई आरोप करता है तो आप उस पर प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो और बातें लिखी गई हैं मैं उसको और सुनाता हूँ। उसमें लिखा गया है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति आधार का भेदभाव, अर्थात जो भेदभाव हो सकता है वो केवल अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के खिलाफ ही हो सकता है। सामान्य वर्ग के खिलाफ तो कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता है, ये कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अर्थात सामान्य वर्ग को क्या बताया गया है कि ये हमेशा से शोषण करने वाला वर्ग रहा है। ठीक है ना? मतलब हम लोग हमेशा शोषण करते हुए आए हैं और जो जातियां हैं वो शोषित होती रही हैं। इस कानून में ऐसा दर्शाया गया है। फिर से सुन लीजिए, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति आधार का भेदभाव। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप लोग इसका निर्णय करें। इसमें इतना और जिक्र हुआ होता कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसे होता तो कितना अच्छा था। पर सामान्य वर्ग का इसमें दूर दूर तक जिक्र नहीं किया गया है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे, वो ये है कि इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी यूनिवर्सिटी में। अगर अपनी भाषा में समझे तो एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें विशेष रूप से SC, ST, OBC, एक महिला, दिव्यांग व अन्य कॉलेज के लोग हो सकते हैं। इसमें भी कहीं से भी सामान्य का जिक्र नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये है कि सामान्य किसी भी तरह से संरक्षित नहीं हो रहा है इस कानून के तहत। अर्थात कोई SC, ST, OBC का बच्चा जा कर के और क्या करता है, वहाँ पे आरोप लगा देता है कि आपने मेरे साथ शोषण किया, तो आपको फिर 6 महीने जेल जाना है। और आपका बचाव कौन करेगा? जब कहीं से भी कमेटी में या कहीं से भी नियम में आप है ही नहीं हैं तो आपको कौन संरक्षित करेगा? अर्थात सवर्ण के साथ कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता है। सवर्ण तो हमेशा से शोषण करता हुआ आया है और शोषित समाज तो केवल रहे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कैंपस में, ये क्या है मैं बात करूं, अभी GNU BHU में नारे लगाए गए, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ठीक है ना? वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिला, तमाम प्रोटेस्ट उल्टे सीधे किए जा रहे हैं, तमाम ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सवर्ण समाज, सामान्य वर्ग शोषित नहीं है? ये जो लाइनें, जो नारे लगाए जा रहे हैं, इसमें किसका शोषण हो रहा है? इसका सरकार जवाब दे।
सरकार से मैं जवाब मांगता हूँ, और इस कानून में इतना और कर दे कि जहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं जातिगत यानी पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव को केवल दिखाया गया है, उसमें जनरल का भी, अगर जनरल के साथ भी भेदभाव हो तो उतना ही सजा अन्य जातियों को भी दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि हम जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा आर्टिकल 15 एक पहले से ही संविधान में कहता आया है कि हम धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। अब सरकार को क्या मिल गई है मलाई? सरकार ने पहले हिंदू मुस्लिम किया, अब क्या चाह रही वो कि दलित, पिछड़े, सामान्य, इनमें थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कराया जाए और नई मलाई मुझे खाने को मिले। तो मैं आपको बता दूं सरकार को कि आपको इसमें संशोधन करना होगा। पिछड़े दलित भाइयों, सबसे मेरा निवेदन है कि आप ना तो पिछड़े हैं ना तो दलित हैं, ऐसा मत मानिए। आप केवल भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व करिए, ठीक है? आप भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ, ठीक है ना? और अगर कहीं से भी सरकार के गुमराह में आप आते हैं, इस कानून को पहले समझिए क्या गलतियां हैं। अगर गलत है तो आप भी विरोध करिए और इसमें संशोधन के बारे में आप भी चर्चा करिए, ठीक है ना? बाकी कमेटी जो होगी वो किस पर नज़र रखेगी? SC, ST, OBC आदि के साथ अगर शोषण होगा तो उस पर नज़र रखेगी, लेकिन सामान्य वर्ग के साथ कोई शोषण होता है तो उस पर नज़र नहीं रखेगी। आप गांव में हैं, यहाँ पर आपके खिलाफ किसी ने यूनिवर्सिटी में शिकायत कर दी कि फलाने का लड़का हमका काकिस की मारिस है, ठीक है ना? तो फलाने लड़का शिकायत कर दी तो आप फंस गए, क्योंकि कोई जांच है ही नहीं है ना कि आप कितना भी प्रूफ कर दो कि मैं गांव में था, मैं नहीं था, मैंने नहीं सताया इनको, पर आप भी उसमें आ जाओगे रडार में। तो ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो निष्पक्ष हो, दोनों के खिलाफ क्या करे, जांच करे। अगर जांच में शिकायतकर्ता गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी 6 महीने की सज़ा का प्रावधान हो, वो चाहे SC, ST समुदाय से हो, चाहे जनरल समुदाय से हो। जनरल तो हालांकि उसकी कोई ऐसा नियम ही नहीं है कि जनरल जाके शिकायत कर सकता है। सामान्य वर्ग का, सवर्ण का कोई नियम ही नहीं कि वो जा करके वहाँ शिकायत कर सके। इसमें केवल शिकायत कर सकता है तो वो कर सकता है SC, ST और जो अन्य समाज है। हालांकि ठीक है जो भी बनाया गया है, पर सरकार के इस बहकावे में आप ना करके कानून को, आपको अगर सही लग रहा है तो आप सही मानिए, मुझे तो सही नहीं लग रहा है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। कहीं से भी जनरल का संरक्षण इसमें नहीं हो पा रहा है। जैसे सबको संरक्षित किया जा रहा है वैसे जनरल को भी संरक्षित किया जाए, ये मेरा आग्रह रहेगा सरकार से। बाकी अगर देखिए हम बात करें देश की आज़ादी से लेकर आज तक, तो मंगल पांडे, भगत सिंह, खुदीराम बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, अन्य जितने भी हैं, सबने मिल करके इस देश को अपने खून से सींचा है, ठीक है ना, अपने लहू से सींचा है। तो इसी लाइन के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हम हिंद के हैं, हिंद हमारा है दोस्तों, और ये हिंद हमें जान से प्यारा है दोस्तों। वीरों ने इसके वास्ते क्या क्या नहीं किया, फांसी के फंदे में गला अपना फंसा दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है। कुर्बान होके देश उबारा है दोस्तों, ये देश हमें जान से प्यारा है दोस्तों। आज़ाद भगत त्याग दिए अपनी जवानियाँ, भूलेगी नहीं हमको बापू जवाहर की कहानियाँ। खूनों से सींच सींच संवारा है दोस्तों, ये हिंद हमें देश से जान से प्यारा है दोस्तों। तो इस देश में सबका लहू शामिल है, सब शामिल हैं, सब एक हैं, सबने मिल करके कहीं ना कहीं संगठित होकर के देश बनाया है। तो हम न पिछड़े हैं, ना हम सामान्य हैं, और ना हम जातिगत भेदभाव चाहते हैं, ना हम जातिगत किसी भी प्रकार की धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव बनाते हैं। तो सरकार को इस नियम में सबका ध्यान रखते हुए इस नियम में संशोधन करना चाहिए। इसमें जनरल को भी संरक्षण मिले, सवर्ण को भी संरक्षण मिले, अनुसूचित जाति को भी संरक्षण मिले, अनुसूचित जनजाति को भी संरक्षण मिले, और सरकार जो मलाई खाना चाह रही है वो मलाई खाने से वंचित हो जाए, ठीक है ना। आप लोग इस पत्र को ध्यान से पहले पढ़ें, जानें यूजीसी क्या है, ठीक है। जो भी है उल्टा सीधा आप सरकार के दृष्टवा ना लिखना शुरू कर दें कि यूजीसी रोल बैक नहीं होना चाहिए, यूजीसी सही है या यूजीसी गलत है। जातियों में मत बटिए, धर्मों में मत बटिए, हम एक हैं, हम भारतीय हैं, और भारतीय होने पर हमको हमेशा गर्व है, ठीक है ना। इस देश से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, और मैं चाहूँगा कि सरकार इस वीडियो के माध्यम से इस पर ध्यान दे और यूजीसी रोल बैक करे। धन्यवाद।